में 2 आतंकवादी ढेर हो गए। और इस बीच मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है। आदमखोर तेंदुआ अब वन विभाग ने पकड़ लिया है। नौडिया ग्राम में ये तेंदुआ पकड़ा गया है। तेंदुए को पकड़ने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाया गया। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया था। साथ ही साथ ड्रोन कैमरे के जरिए भी निगरानी रखी जा रही थी। अब ये बड़ी कामयाबी वन विभाग की टीम के लिए मनेंद्रगढ़ में आदमखोर तेंदुआ पकड़ा जा चुका है। तो आप देखिए कि इस तेंदुए ने काफी दहशत फैला रखी थी। कई लोगों को नुकसान भी पहुंचाया था, कई गंभीर रूप से घायल हुए थे। यहाँ तक कि 3 लोगों की 1 महीने के अंदर मौत भी हो चुकी थी। 2 दिन पहले जब युवक की मौत हुई थी, उसके बाद ग्रामीणों ने काफी हंगामा किया। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार भी नहीं किया, यह कहकर कि जब तक तेंदुए को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। काफी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ था और उसके बाद लगातार जो सर्च टीम है वो लगी रही और कल से तेंदुए को पकड़ने की तमाम कवायद चलती रही और अब आखिरकार सफलता हाथ लगी है। तेंदुए की जो कि अब पिंजरे में कैद है। लगातार वन विभाग की टीम अपने स्तर पर मशक्कत कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि इस तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, क्योंकि 3 लोगों पर हमला कर मौत हो चुकी थी इन तीनों लोगों की और लगातार दहशत फैलाने का काम ये तेंदुआ कर रहा था, जिस वजह से ग्रामीण भी काफी परेशान हो रहे थे। नौडिया ग्राम में अब ये तेंदुआ पकड़ा गया है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुजीत शाह लाइव जुड़ गए हैं। सुजीत, आखिरकार काफी कड़ी मशक्कत की गई और उसके बाद तेंदुए को पकड़ लिया गया। कैसे इस पूरे प्लान को अंजाम दिया गया, कैसे रेस्क्यू किया गया इसका? बिल्कुल, आपको बता दूं इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट जो है तेंदुआ, आदमखोर तेंदुआ जो पिंजरों में फंस गया है। आपको बता दूं ग्राम नोडिया से ही जो सर्च टीम, एक्सपर्ट की टीम, रायपुर की टीम, अंबिकापुर की टीम, कांकेर की टीम और मनेंद्रगढ़ की टीम लगातार निगरानी कर रही थी, लगी हुई थी, लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही थी। सर्च ऑपरेशन में ग्राम नोडिया में कल ही जो 3 पिंजरे लगाए गए तो उस पिंजरे में फंसा है तेंदुआ और लगातार जो है पग मार्ग लगभग 3 दिनों से लगातार नोडिया ग्राम में ही पग मार्ग मिल रहे थे, पैरों के मार्ग मिल रहे थे, जिसके आधार पर एक्सपर्ट की टीम लगातार वहां पे लगी हुई थी। अंबिकापुर से कल डॉक्टर अमित जब वहां पहुंचे थे तो उसमें उन्होंने सबसे पहले सर्च अभियान के लिए नोडिया ग्राम ही चुना था। नोडिया ग्राम से उसी जगह से शुरुआत हुई थी जहां पे पहले दिन इससे पहले एक्सपर्ट की टीम जब आई थी तो वहीं से शुरुआत की थी। आदमखोर तेंदुआ इतना आदमखोर हो चुका था कि 3 लोगों की जान मौत के घाट उतार गया था, जिसके बाद वन विभाग लगातार वहां सर्च ऑपरेशन कर रही थी। एक्सपर्ट की टीम लगातार आ रही थी। कल जब हाथी को लाया गया और डॉक्टर अमित यहां आए और एक्सपर्ट के साथ जुड़े, उसके बाद ये कामयाबी मिली है और तेंदुआ पकड़ा जा चुका है। कल ही 7 दिवसीय मेला जो जनकपुर में लग रहा था उसे स्थगित कर दिया गया था तेंदुआ के दहशत के कारण। इस तरह से लगातार जो वहां आसपास के लोग दहशत के माहौल में जी रहे थे, दहशत में रहते, डर और भय बना हुआ था। बच्चे, मासूम बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। ऐसे में इस बात का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि तेंदुआ पकड़ा गया है। वन विभाग को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, लेकिन 3 पग मार्ग, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि जो 3 तेंदुओं के लगातार पग मार्ग मिल रहे थे, पैरों को मार्ग मिल रहे थे, उसमें से 1 तेंदुआ पकड़ा गया, 2 अब भी जो है वन विभाग उसमें प्रयास करेगी। हाथी लाया गया है और तोमर पिंगला अंबिकापुर से लाया गया है, जिसके बाद अभी सर्च अभियान और ड्रोन से बाकी अभी दिन भर चलेगी आज। जी बिल्कुल सुजीत, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि 2 और तेंदुए इस इलाके में हो सकते हैं, क्या वन विभाग की तरफ से इस बारे में कोई आशंका किस क्षेत्र में मौजूद है? क्या कोई खतरा है इन तेंदुए से? क्योंकि रहवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा परेशानी उठती है जब तेंदुए इस तरह रुख करते हैं। जी, लगातार जो तेंदुओं के पग मार मिल रहे थे, अलग अलग तेंदुओं के पग मार मिल रहे थे, जिसको लेकर के रायपुर के स्थितियां जो वाइल्ड लाइफ के डॉक्टर थे उन्होंने ये बात कही थी कि अलग अलग पगमार्क चिन्ह मिल रहे थे, जिसको आधार पर 3 तेंदुओं की बात कही थी, जिसमें से 1 तेंदुआ तो वर्तमान में ही पकड़ लिया गया है, पिंजरे फंस गया है, लेकिन 2 तेंदुआ अब भी जो पगमार्क मिल रहे हैं उसके आधार पर सर्चिंग अभियान जारी किया जाएगा। ग्राम नोडिया, ग्राम बेला में लगातार जो पिंजरे लगाए गए हैं, 11 टेपिंग कैमरे लगाए गए हैं, जिसके निगाह आज जो उस पर टेपिंग कैमरे में भी निगरानी बनाए रहेंगी एक्सपर्ट की टीम। जो लगातार एक्सपर्ट की टीम यहाँ आ रही थी, कांकेर से भी एक्सपर्ट की टीम आई हुई थी, रायपुर से आई हुई थी, अंबिकापुर से आई हुई है, ये एक्सपर्ट की टीम उसमें निगरानी करेगी। साथ ही जो तैमूर पिंगल और कांकेर कानन पंडारी से जो डॉक्टर की 2 टीम आई है, 2 एक्सपर्ट की टीम आई है, वो अलग अलग जगह पर निगरानी करेगी, जिसके आधार पर अब जो है एक सफलता मिली है 1 तेंदुए को। 2 तेंदुआ अब भी है और डर का माहौल अब भी बना हुआ है, ग्रामीण अब भी दहशत में है।
जहां तक आप वो आसपास क्षेत्र की बात करें, 10 जो क्षेत्र में कल ही न्यूज 18 टीम ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई थी, जहां पे जो ग्राम सेवक होते, ग्राम चौकीदार होते, उनकी मदद ली जा रही थी। वो लगातार इकट्ठा हुए थे सभी गांव के, और वो लगातार जो चौकीदार होते ग्राउंड जीरो से उन्होंने मदद कर रही थी। वन अमला का एक्सपर्ट की टीम की लगातार जो जंगलों में जाना, जंगलों की निगरानी करना, जंगलों का सारा चीज जो है चौकीदार को जानकारी होता है, जिसके आधार पर लगातार चौकीदार भी जो ग्रुप का समूह बना करके निकल रहे थे, रोडों में जा रहे थे, ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे थे और एक्सपर्ट की टीम की लगातार मदद कर रहे थे। कहीं ना कहीं ग्राम चौकीदार की अहम भूमिका थी इसमें, ये जो तेंदुआ पकड़ा गया है उसमें। जी बिल्कुल सुजीत, और एक बात और भी है कि जैसे लगातार हम देख पा रहे हैं कि जो जंगली जानवर होते हैं वो रहवासी इलाकों की तरफ रुख करते हैं, जान माल का नुकसान होता है, लोगों में दहशत रहती है और काफी मशक्कत वन विभाग को भी करना पड़ता है। कई बार तो सवाल वन विभाग के लिए भी खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार ये कर क्या रहा है। तो ऐसी क्या कोई कोशिश नहीं हो पा रही है कि जो जंगली जानवर हैं वो जंगल की तरफ ही रहे, ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ रुख ना करें? और कारण क्या है कि रहवासी इलाकों की तरफ ही आते हैं बार बार? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जो कि ये जो जनकपुर क्षेत्र है पूरा जो वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है। साथ ही आपको बता दूं सीधी जिला इससे लगता है, सीधी जिला का एक बड़ा हिस्सा जो है जनकपुर क्षेत्र से बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, जहां सीधी जिला और जनकपुर क्षेत्र में लगातार तेंदुए की आहट मिलती है। तेंदुए के लगातार वहां पे आने जाने की मूवमेंट की जो वन विभाग बात करते आए, जिसके बाद जो पहली मौत हुई थी, महिला की मौत हुई थी, घर से घसीट कर तेंदुआ ले गया था, जिसके बाद वन अमला जो है कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही थी, जिसके बाद इस तरह के सर्च अभियान, इस तरह के एक्सपर्ट की टीम यहाँ पे नहीं आई। अगर आती तो इस तरह की 2 मौतें और 3 मौत जो हुई है वो नहीं होते। लगातार जो है पशुपालकों जो के भी डर का माहौल है। 3 पशुपालकों पर बीते जो एक्सपर्ट की टीम जो सर्च अभियान के दौरान ही 3 जो गर्भवती गायों पर भी आक्रमण कर उनकी मौत की घाट उतार दिया। ऐसे में जो लगातार जो खतरा बना रहता है और रहवासी जो क्षेत्र में आना लगातार कहीं ना कहीं जो जंगलों में उनको भोजन पानी, भोजन की व्यवस्था सारी चीज होती है वो शायद नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हो सकता है कि रहवासी क्षेत्र में लगातार मूवमेंट नजर आ रही है। वहीं वन विभाग द्वारा जो लगातार जो प्रयास कर रहे हैं कि वनों की रक्षा के लिए, वन प्राणी के लिए, उसको लेकर के कहीं ना कहीं विफलता नजर आ रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सुजीत इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी बात यह कि अब तेंदुआ पकड़ा गया है और अब ग्रामीणों ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है। और अब देखिए रुक करेंगे स्पोर्ट्स सुपर